हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एमएलए बानियाल सज्जाद शाहीन साहब। शाहीन साहब, सबसे पहले माह रमज़ान चल रहे हैं और इस माह रमज़ान में गुलमर्ग में जो भी फैशन शो और उसमें न्यूडिटी देखने को मिली, किस नज़रिए से? हम इसको कंडेम करते हैं। ये हमारे कल्चर के साथ हमारे इस जो होली रमज़ान का महीना है, इस वक्त फहाशी का इस तरह का न्यूड सेमी न्यूड वो करके वो फैशन शो कराना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हम लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। हम इसकी निंदना करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने इस चीज़ की परमिशन दी कि इस फहाशियत को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उमर साहब ने भी इसकी नोट लिया हुआ है। अप्रिशिएट करते हैं, उमर साहब ने इसका नोट लिया और हम उम्मीद करेंगे कि वो इस पे कार्रवाई भी करेंगे ताकि दोबारा इस तरह का कोई फहाशियत वाला, हमारा समाज, हमारी परंपरा हमारी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ली जाएगी। बिल्कुल, हम तो आज असेंबली में भी इस बात को, हम सीएम साहब से भी इस बात पे बात करेंगे और इस तरह की गुंजाइश नहीं है हमारे समाज के अंदर। बिलावर में जो किलिंग्स हुई हैं उसको आप किस नज़रिए से देखें? अनह्यूमन ट्रेजेडी, ये इसमें जितने भी अल्फाज हैं इसको कंडेम करने के लिए मैं समझता हूँ कम है। इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए और मैं ये हैरान हूँ इस बात से कि मरकजी सरकार क्लेम करती है कि नॉर्मलसी है, लेकिन आज भी जिस तरह से वाक़ात हो रहे हैं और उन एरियाज में जहाँ पे कभी इससे पहले हुआ नहीं, जब हमारी हुकूमत भी थी तब भी इन इलाकों के अंदर कोई इस तरह की वारदातें नहीं हुई। आज उन एरियाज को, जो ग्रीन एरियाज हुआ करते थे, मिलिटेंसी फ्री एरियाज हुआ करते थे, उस पे इस तरह की जो मिलिटेंसी हो रही है वो काबिल मजम्मत है और हम उम्मीद करते हैं कि मरकजी हुकूमत जो है वो फेल हो गई है लैंड ऑर्डर को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बहाल करने में और यहाँ पे अमन अमान का माहौल पैदा करने में। तो इसलिए स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है ताकि हुकूमत के पास लैंड ऑर्डर आ जाए, पुलिस और इस सारे का इंतजाम आ जाए ताकि ये सारा मामला जो है फ्लश आउट किया जा सके। सब आयरनी इज दैट कि कश्मीर में टूरिस्ट इस वक्त आ रहा है जहां कभी एक समय मिलिटेंसी हुआ करती थी। जम्मू रीजन जो पीसफुल था आज मिलिटेंसी पड़ रही है। 17 फरवरी अभी कुछ दिन पहले ही बिलावर में ही दो लोगों की स्ट्रैंगुलेशन डेथ्स हुई थी। टेरर एंगल कहा जा रहा था लेकिन उसकी भी अभी तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई है, क्या कहेंगे? 2 साल से ये सारा सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है, टोटल रिवर्स है। जो इफेक्टेड एरियाज हुआ करते थे वो आज पीसफुल है और जो पीसफुल एरियाज हुआ करते थे वहां मिलिटेंसी बढ़ गई है। इसका मतलब अगर खुदा न करे कि कश्मीर के अंदर भी मिलिटेंसी शुरू हो जाए तो फिर तो हम लोगों का जीना मुश्किल है। ये हुकूमत फेल हो चुकी है, जो मरकजी हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर को इस वक्त चला रही है। इनको देखना पड़ेगा, इनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनकी लोकल स्टैंड क्या है। इन्होंने ये फेल हो चुके हैं। इनके दावे जो है, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये आसमानी दावे कर रहे हैं अमन आ गया, 370 हटाया, खत्म हो गया। मिलिटेंसी 370 की वजह से थी। आज तो 370 हटाने के बाद तो वो एरियाज भी इफेक्ट हो गए जो पीसफुल हुआ करते थे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को अपना समर्थन दिया, आजाद उम्मीदवार हैं, उनको हैकल किया गया, क्या कहेंगे? बीजेपी की गुंडागर्दी है। बीजेपी को इस तरह से एक चुने हुए नुमाइंदे को इस तरह से उन पे हमला नहीं करना चाहिए था। वो आए थे, एक सिंपैथी का उनका एक वो विजिट था, वो आउट ऑफ सिंपैथी वहां पे आए, वो देखने के लिए आए, लेकिन उन पे हमला किया गया। ये बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है। एक एंगल पे तो बीजेपी नाकाम है और अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए फिर वो दूसरे लोगों को इस तरह से ह्यूमिलेट करते हैं। ये कंडेमेबल है। ये मुद्दा सदन में उठाया जाएगा इंशाल्लाह, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता सज्जाद शाहीन बानियाली जी हमारे से जुड़े थे। एमएलए बानियाल, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो आजाद उम्मीदवार बनी से हैं, जिन्होंने अपना सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को दिया है, उनको हैकल किया गया, धक्का मुक्की उनके साथ की गई, उसको लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर यह मुद्दा सदन में उठाएगी।